नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज़्बात के भवसागर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम बात मुलाकात में। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज मिलना हो रहा है। बात मुलाकात का कार्यक्रम काफ़ी दिनों से रुका हुआ था और वजह थी कि मैं इन दिनों थोड़ी व्यस्त थी, गोरखपुर गई हुई थी। अगर गोरखपुर का ज़िक्र आया है तो वहीं से मैं बताऊँ कि आज का ये एपिसोड वहीं की देन है। मुझे एक मौका मिला कि मैं एक जगह पे गई और वहाँ का दृश्य देख कर के वहाँ का जो माहौल था ना इतना खूबसूरत सा था कि बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, मलिन बस्ती के बच्चे बैठे थे और एक बहुत ही कम उम्र का लड़का उनको पढ़ा रहा था, उनको गाना गा कर के अपने आप में बाँधा हुआ था। तो वो दृश्य देख कर के मुझे लगा कि क्या ये संभव है कि इस उम्र में भी कोई ऐसा सोच सकता है? ये सोच रख सकता है इस गहराई से समाज के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करता है, लोगों को प्रेरित कर रहा है। तो मुझे लगा कि इनसे तो बात करनी चाहिए, उनके कार्यों के विषय में भी बात करनी चाहिए और लोगों तक पहुँचाना चाहिए कि एक प्रेरणा मिले कि हम सब अगर मिल कर के साथ चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम एक बहुत ही सुंदर-सा, बहुत ही बेहतरीन समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जो पेशे से हालाँकि वो क्या डेवलपर हैं, 1 मिनट में बताती हूँ उनके बारे में। चलिए उन्हीं से बात करते हैं, हम लोग उनको बुलाते हैं, हमारे साथ आज यहाँ पे उपस्थित हैं रत्नेश कुमार तिवारी जी। बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार। रत्नेश जी। और मैं अपने दर्शकों को आपके बारे में बता रही और मैंने वो दृश्य देखा है जिसने किया हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं सोच पाते हैं, जो आप कर रहे थे। तो आज आपके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, आपके कार्यों के विषय में लोगों से बताएँगे। तो कहाँ से शुरुआत करें? कहाँ से आप यहाँ आ गए? अ, आना तो सब श्री कृष्ण तय करते हैं। वो जगह और जगह आपके पास काबिलियत होती है तो वहाँ पहुँचाते हैं कि जिस कार्य के लिए आप बने हो, तो स्वयं वहाँ पहुँचा देते हैं वो। मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कंप्यूटर की दुनिया में यानी कि मशीनी युग में जी रहा होता है, वो इतनी संवेदनशीलता भी रखता है, ये थोड़ा सोचने पे मजबूर भी करता है लोगों को। अ, बिल्कुल जैसे कंप्यूटर मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर यानी कंप्यूटर का क्षेत्र है, जो कि 21वीं सदी का सबसे बेहतर करियर उससे बनता है। और उससे पहले मैं एक भारतीय हूँ, उससे पहले मैं गाँव जिया हूँ, मैं गाँव के खेतों को जिया हूँ। और गाँव में हमारे हमेशा से सिखाया गया है कि गाँव में कोई भी कष्ट में है तो पूरा जो भी टोला बनी होती है वो पूरा टोला जाके उनकी मदद करती है। शहरों में धीरे-धीरे वो चीज़ें कम हो गई हैं, फिर भी कंप्यूटर पढ़ने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि हम कहीं भी किसी भी रूप में काम करके कमा सकते हैं। और शिक्षा का यही तो मतलब है कि शिक्षा अगर आप लिए हैं, उस शिक्षा से अगर आप अपने घर पे बैठ के ना कमा सकें तो शिक्षा का मतलब कहाँ? हाँ, तो बात तो अगर सही मैं है। होम टाउन में हूँ जी, होम टाउन में हूँ और होम टाउन में शुरू से मैंने इन सब चीज़ों को बड़ा पास से देखा है और लोगों को देखा है जो भी अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, उनसे सीखा है। ये सीखते-सीखते क्योंकि जो हमारे सामने होता है, जिसको हम देखते हैं, तभी ये सब चीज़ कर पाते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि अचानक हम सबके मन में क्यों नहीं, सबके मन में आ जाएगा, अगर उनके सामने चलेगा। जैसे कि आपने मुझे एक बार देखा और मुश्किल से हमको लग रहा है 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं आपके पास आऊँ एंड अपने बारे में बताऊँ, अपने कार्यों के बारे में बताऊँ। तो यही है, हम जब देखते हैं, हो जाता है। एकदम सही बात है कि हम देखते हैं, लेकिन वही ज़रूरी है कि पहले हम उस माहौल को देखें, जिएँ और थोड़ा और संवेदनशील होते हुए उसमें कहीं न कहीं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का एक प्रयास करें। तो रत्नेश जी, बिल्कुल। बहुत सारी बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन क्या शुरू से ही आपकी परवरिश गोरखपुर में ही रही कि कहीं कैसा रहा आपका बचपन का माहौल? उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? अ, नहीं, प्रारंभिक शिक्षा मैंने चेन्नई से ली है। मैं अच्छा। शुरुआत जी, मेरे पिताजी चेन्नई में टीचर थे हुँ। और वहाँ पे मैं प्रारंभिक शिक्षा अपना लिया।
बट किसी कारणों से पिताजी को जॉब अपना स्विच करके बिहार आना पड़ा। तो कुछ अ, दिन तक मतलब कुछ सालों तक मैंने बिहार में भी पढ़ाई की, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। अरे वाह। और उसके हाँ, उसके बाद एक समय ऐसा आया कि मुझे अपने होम टाउन आना पड़ा, क्योंकि बिहार की पढ़ाई में यहाँ की पढ़ाई में कुछ चीज़ें थी डिफरेंट। क्योंकि मुझे कहीं न कहीं गोरखपुर में ही अपनी पूरी शिक्षा लेनी थी। सो हम्म, बहुत पहले ही हम लोग मुझे याद है कि 2001 से ही हम गोरखपुर आ गए, और आगे की पूरी शिक्षा जितनी भी थी यूनिवर्सिटी तक मैंने किया यहीं से। और इसके बाद हमने यूपीटीयू, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अपना एमसीए भी पूरा किया। एमसीए पूरा करने के बाद जैसे कि सब कोई जब पढ़ लेता है तो एक अच्छी भविष्य के लिए वहाँ जाता है जहाँ पे वो चीज़ सुधर सके। तो मैं साउथ चला गया, साउथ में हैदराबाद गया, वहाँ पे इंटर्नशिप किया। इंटर्नशिप करने के बाद वहीं पे जॉब भी मिल गया। हाँ, वो समय थोड़ा रिसेशन का था, 2010। जॉब्स की बहुत किल्लत थी। तो बट हम्म। ये था कि वहाँ पे जो इंटर्न जहाँ से किया था, उन लोगों ने बहुत अच्छा मौका भी दिया, कई कंपनी में भेज के उन्होंने इंटरव्यू कराया। तो जो मेरे भाग्य में था वो मुझे मिल गया। नहीं, बात सही है और मेहनत का फल तो मिलता ही है देर सवेर। तो रत्नेश जी, ये तो है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे आपने अपनी शिक्षा दीक्षा भी कंप्लीट की और उसके बाद अपना जॉब भी वहीं पे शुरू किया। ये सिर्फ समाज सेवा में कहाँ से आपको कौन खींच के ले आया, कहाँ से आना हो गया? अ, प्रेरणा स्रोत कौन है? अ, जैसे मुझे याद है कि जब हम लोग गांव में रहते थे, या चेन्नई भी कहीं पे भी रहते थे, सो जब हम लोग कहीं भी जाते थे तो जो बच्चे, जो मतलब कि किसी बच्चों को मैं भिखारी नहीं बोलता हूँ, या किसी को भी, क्योंकि वो मजबूर है उसके लिए। सो पापा मम्मी कुछ भी मेरे हाथ से दिलाते थे। मुझे याद है कि जब मैं क्लास पूरा करता था, और क्लास की जितनी भी किताबें होती थी, तो औसतन मैंने देखा हर बच्चा अपने पास रखता है या जो भी हो। बट मुझसे हमेशा मेरी माँ या वो टीचर्स कॉलोनी में कोई बच्चा हो या कोई भी बच्चा हो, वो पता करके हम मुझसे ही खुद जाकर वहाँ दिलवाती थी। ये सब चीज़ें बड़ा पॉइंट करता था उस समय। तो नहीं ध्यान, गुस्सा आता था मेरा किताब इससे क्यों। बट धीरे धीरे वो चीज़ पता चला कि नहीं, इसका भी एक मतलब बनता है। जब बड़ा हुआ तो और भी चीज़ें ऐसी समझ में आई कि जैसे मैंने कहा कि गांव में हम लोग आज भी जब कुछ भी घर में किसी को पड़ता है तो निस्वार्थ भाव से पूरा समय हम लोग देते हैं, उनकी करते हैं। तो ये भावना रहती रह गई। इसमें मज़ा तब आने लगा जब मैं जॉब में आया हैदराबाद में। मैं जब ऑफिस जाता था तो ऑफिस के रास्ते में एक हमेशा मैं पढ़ता था एक ट्रस्ट के बारे में, जो हाँ, वहाँ की शायद मेयर हुआ करती थी, उनका वो एनजीओ था। अच्छा, और हैदराबाद जी, में। जी हम्म। हैदराबाद में। तो उसमें हम लोग जाते थे, और जब एक बार पता किए तो वहाँ पे बड़ा काम करने का था, क्योंकि एक ही जगह पे बहुत चीज़ें थी करने को। वो अपने प्रकृति से भी थी, बच्चे भी थे वहाँ पे, महिलाएं भी थी। सो मैंने अपनी कंपनी से या अपने दोस्तों की एक टीम बनाई, और हर, क्योंकि सैटरडे संडे हम लोग को ऑफ मिलता था, तो किसी एक दिन 2-3 घंटा हम लोग जाके देते थे। उसके बाद वहाँ ये चीज़ अच्छा लगता था कि हमारे करने से कुछ ना कुछ सुधार हो रहा है। हम्म। और बाकी का आज भी हम लोग पेपर खो मतलब पढ़ते हैं तो बहुत चीज़ें ऐसे सुनने में आती है कि यहाँ शिक्षा बहुत है, देश नीचे जा रहा है, एंड गरीबी अभी नेगेटिव भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा है। रहती है ना, जी, लेकिन वो कहीं न कहीं काफ़ी हद तक वो सच्चाई भी है, हम उससे मुँह नहीं मोड़ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दुःख मतलब अंदर से इतना पीड़ा होती थी कि मतलब हम लोग तो ठीक है, पिताजी टीचर हैं, एक अच्छी मतलब इनकम है, तो हम तो पढ़ के आ गए। बट ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे याद है हम लोग मैं कुछ समय के लिए कॉलेज में इंटरव्यू भी ले जाता था। हुँ, एक समय था, मुझे 3 महीने का ये मिला था कि कॉलेज में जाके जो कैंपस सिलेक्शन होता था, तो हम लोग जाते थे तो कई ऐसे बच्चे होते थे जो बहुत गरीब, किसी तरह वो गवर्नमेंट के उस पे सब्सिडी एंड या जो भी कहते हैं उस पे पढ़ के आए रहते थे। और मतलब उनसे जब हम लोग पूछते थे कि मान लो तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया गया तो क्या, तो उनकी वो जो वर्ड्स होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो गरीबी को हटाने का एक ही तरीका था, शिक्षा। इस चीज़ पे हमने फोकस किया। धीरे धीरे मेरी जॉब बढ़ती गई,
एक समय ऐसा है कि मैं दिल्ली आया, अपना ऑफिस बिठाया और मेरी हुँ। तबीयत खराब हुई और मैं आके गोरखपुर में 1.5 महीना से ज़्यादा रह गया। उसमें ये देखा कि मेरे काम यहाँ से भी हो जा रहा था बड़ी ईज़िली, क्योंकि अ, अच्छा। इसी हुँ। नेट पे, इसी कंप्यूटर पे, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ये लैपटॉप ही उसकी ज़िंदगी है। अगर ये हट गया तो वो कुछ नहीं कर सकता है। ये और कोरोना काल ने तो हमें बहुत कुछ सिखा दिया है ना। देखिए आज हम लोग भी अपने-अपने घरों में बैठ कर के एक-दूसरे से बात जी, कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े भी हुए हैं। तो जो बहुत सारे बिल्कुल। लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी ये बात कहना चाहूँगी कि लाइक और कमेंट आप करते रहें और साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम को शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये सूचना मिल सके कि समाज में अच्छा सोचने वाले लोग हैं, जो कार्य भी कर रहे हैं, तो आप भी उनसे प्रेरित हो सकते हैं, साथ दे सकते हैं और साथ मिलकर के हम बहुत कुछ नया और अच्छा कर सकते हैं। तो श्याम मिलन जी हैं, जय हो बोल रहे हैं। तो श्याम मिलन जी आप शेयर कर दीजिए और भी लोग हैं, आप लोग भी कमेंट करिए तो हमें पता चलेगा कि आप कौन हैं। रत्नेश जी से बहुत सारी बातें करनी है। तो रत्नेश जी एक जय हो और आ गया कीर्तन त्रिपाठी जी का जय हो। हुँ, तो रत्नेश जय जी हो। वो माहौल तो मैंने भी देखा है, उसको महसूस किया है और मैं ना बहुत ट्रैफिक में फँसते-फँसते किसी तरह से वहाँ पहुँची थी, जहाँ पे आप अपना कार्य कर रहे थे और विश्वास हाँ, मुझे मानिए याद कि है। मुझे आधे रास्ते से मन कर रहा था कि मैं वापस चली जाऊँ, क्योंकि गोरखपुर की ट्रैफिक से तो भगवान ही बचाए। और उसको झेलते हुए अगर वहाँ पहुँचे, उसके बाद से मुझे लगा कि बहुत अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आई, क्योंकि वो माहौल मुझे आज भी उसी तरह से याद है। तो कैसे उस बस्ती का स्वरूप कहाँ से, किस तरह से आपने शुरुआत की और वहाँ पे आपका साथ मतलब शुरुआत कैसे हुआ, कहाँ से? अ, कुछ बताएँगे आप? मुझे याद है मुझे याद है कि मैं 2015 में जब गोरखपुर आया, सो हुँ, हम लोग घर से, मतलब मेरा काम हो रहा था। उसी बीच में जैसे कि मैं बताया था आपको कि दिल्ली हो या कहीं भी मैं रहा हूँ, तो आस-पास के एरिया में ये ज़रूर देखना चाहूँगा क्या कोई ऐसा एनजीओ है या फिर कुछ मुझे ही करने लायक कुछ मिले, क्योंकि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखी फ़ेसबुक के माध्यम से। मैं वहाँ गया भी और देखा भी, तो सब कुछ अपने तरीके से लोग सही करते हैं, बट एक सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि हम कोई काम करें, उसमें कुछ न कुछ विज़न दिखना चाहिए। तो मुझे याद है कि मुझे मेरे अच्छे जो भी यहाँ के समर्थक थे, या भी जो भी अग्रज थे, उन्होंने मुझे बड़ा समझाया। समझाने से ही मुझे एक ताकत मिली कि मैं एक उस समय, क्योंकि कहीं भी हम लोग कोई काम करते थे तो सबसे पहले ये होता था कि आप संस्था वाले हैं, क्योंकि संस्था ही यहाँ समझते हैं। अगर हम वैसे अकेले जाके या 2 लड़के जाके करते हैं, तो कोई इस तरह का वो विशेष आकर्षण नहीं जी, मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात। बिल्कुल। बट जब हमने ये पता चला तो 1-2 नाम है जिन्होंने मुझे बड़ा प्रेरित किया कि नहीं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। और मैं उस समय एक यूथ यूटिल वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका स्टार्ट करते हैं तो युवा बनता है, YUWA। तो हाँ, इसके बारे में भी हाँ, जी, जी, जी। युवा इंडिया इंडिया उस समय एक ज्वलंत मुद्दा हो गया था, क्योंकि हमारे पीएम सर के आने के बाद इंडिया वर्ड जो है खासा ही चर्चा में रहा है। अब तो इंडिया ही इंडिया रहता है, अब तो नाम के आगे भी इंडिया का हम लोग वो फ्लैग लगा देते हैं ट्विटर पे या बहुत जगह पे, जो कि पहले नहीं था। सो युवा इंडिया ये नाम बड़ा अच्छा लोगों को लगा, बच्चे भी बहुत जुड़े। और मुझे याद है कि हम लोग स्लम्स एरिया में सर्वे करना स्टार्ट किए, कहाँ हम लोग कुछ अच्छा किया जाए, किसको किया जाए, कहाँ पे ऐसा ना किया जाए। तो उस दौरान हमारी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने बंधे का जिक्र किया, कहें कि बंधा जो है हमारा गोरखपुर का जो डोमिनगढ़ बंधा जाती हाबड़ बांध, उस पर आप देखें। वाकई में वहाँ गए, स्लम्स एरिया का सबसे बड़ा हब मिला, जिसे पुरानी जेल कहते हैं, कुछ लोग मोती जेल कहते हैं, कुछ लोग डोमखाना कहते हैं, समथिंग बहुत नामों थी। हुँ, वहाँ पे हुँ, गए, हुँ। वहाँ पे गए, वहाँ के निवासियों से मिले। जब हमने बात किया कि हम चाहते हैं यहाँ पढ़ाना, तो सीधे एक ही शब्द मिला, नहीं नहीं यहाँ कोई क्लास व्लास नहीं चलेगा, जो हुँ, है यहीं पे ठीक है। कुछ और लोग से मिले, वो भी यही कहने लगे कि नहीं, क्लास इससे पहले भी कई लोग आए और चले गए, ऐसा वैसा। हुँ। तो बट एक ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने कहा कि नहीं सर, आइए आप चलाइए। और वह वहाँ के उस समय के पार्षद थे,
जिनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, विजेंद्र अंग्रेजी, उन्होंने बहुत हिम्मत दिया था। वो ले गए क्योंकि वहाँ के लोग नहीं तैयार थे। तो ये कारण क्या था वो तो धीरे-धीरे पता चला। तो मैंने एक सर्वे किया, सबके एक-एक घर जाके पेरेंट्स से बात किया, पेरेंट्स ठीक से बात ही नहीं करते थे या फिर जो भी हो। बट एक समय ऐसा आया कि हमको 4 बच्चे, शुरुआत के 4 बच्चे मिल गए थे। मैं डेली जाता था, बच्चों को पढ़ाता था। वो 4 बच्चे धीरे-धीरे 10 हुए, 10 से 15 हुए, 20 हुए। साल भर में वो बच्चे 60 हो गए थे और क्लास बड़ा अच्छा चलने लगा था। जैसे कि मेरा बच्चों को आकर्षित करने का कोई और तरीका नहीं है। ना मैं खाने से बुलाता हूँ, ना मैं चॉकलेट दे के बुलाता हूँ, नहीं। बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है खेलना और गाना। मतलब कुछ गाना। अलग कीजिए आप, हाँ, कुछ ऐसा कीजिए जो बच्चे एंटरटेन हो उसमें। और सही जब बात है। बच्चे एंटरटेन जहाँ होंगे, आप लाख पेरेंट्स मना करें या कोई भी मना करे, वो दौड़ के चले आएँगे। सही तो बात है, बिल्कुल। और चलिए इसी का एक एग्ज़ाम्पल है मेरे पास में, मैं उसको ज़रूर दिखाना चाहूँगी और उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे कि किस तरह से रत्नेश जी अपना क्लास कंडक्ट करते हैं, किस तरह से वो बच्चों को अपनी बातों में फुसलाते हैं, उनको पढ़ाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं, वो एक छोटा-सा क्लिप है। विशाल इंद्र की विशाल किरणें, विशाल इंद्र की विशाल किरणें, इसको पोएम के तरह से पढ़ेंगे। विमल इंद्र की विशाल किरणें, 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 प्रकाश तेरा बता रही है, 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 अनादि तेरी अनंत माया, अनादि तेरी अनंत माया, अनादि तेरी अनंत माया, अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही है, 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 प्रसार तेरी दया का कितना, क्या बात है भई, क्या बात है। तो ये धन्यवाद। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल था कि जिस तरह से आप कविताओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे थे और सारे बच्चे भी आपका साथ दे रहे थे। इसके बारे में बात करेंगे। 1-2 क्लिपिंग्स और है मेरे पास में, हम लोग उसको बीच-बीच में दिखाते रहेंगे और बहुत सारे कमेंट्स भी अब आ रहे हैं, तो मैं उनको भी लेती रहूँगी, इसमें सम्मिलित करूँगी। सुरेंद्र नाथ तिवारी जी हैं, जय हो, बहुत सुंदर, अति सराहनीय बोल रहे हैं। सुशांत श्रीवास्तव जी हैं, वो कह रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम जो कर रहे हैं भैया, बहुत ही सराहनीय है, आप निरंतर आगे बढ़ें और बढ़ाएं। तो लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। पुष्पा तिवारी जी हैं, जय हो बोल रही हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि जिसने जब मैंने ट्रैफिक का जिक्र किया तो उनका कहना है कि जिसने गोरखपुर को झेल लिया वो पूरी दुनिया को झेल सकता है, विशेषकर यातायात की व्यवस्था। मैं निश्चित समझ रूप से मुझे गोरखपुर आकर के ना सिर्फ एक ही चीज से प्रॉब्लम होती है अब, सिर्फ वहाँ के ट्रैफिक से, क्योंकि थोड़ी सी दूरी है, 10 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर जाना है। और विश्वास मानिए कि उतनी देर में तो आप 80 किलोमीटर यहाँ दिल्ली नोएडा में जा सकते हैं। हालांकि हाँ यहाँ मैम, के भी जब ट्रैफिक इसमें होता है भी तो फंस जाते हैं। नहीं, जी। तो इसमें क्या है ना कि जो सीएम सिटी होने की वजह से काफ़ी जगहों की सुधार हो रही है। जैसे रोड चौड़ीकरण में आई है, तो रूट डाइवर्ट हो जाता है। अभी क्या, मैं मतलब शहर में हमेशा मतलब बीच ही में 6, 7, 8 घंटा रहता हूँ। तो आजकल ये है, और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि वीआईपी की जब विजिट होती है, तो रूट डाइवर्ट होता है, जिसके वजह से कहीं न कहीं वाक़ई में इस पिछले 1 साल में तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेकिन मुझे खुशी भी है कि उसी रफ्तार से रोड्स डेवलपमेंट हो चौड़े रहा है, हाँ, बहुत निश्चित रूप से ज़्यादा। हो रहा है। बस मुझे लगता है, उम्मीद की किरणें हमारी ही हैं। हाँ, इंदु की किरणें बिखरी हुई हैं जो आपकी कविता के माध्यम से। तो बिल्कुल। तो ये कैसा था, ये जो क्लास आप ले रहे थे, जो जिसका अभी हमने देखा एक एग्जाम्पल, तो क्या-क्या आप पढ़ाते हैं? आप जब बच्चों को इकट्ठा करते हैं, तो किस तरह का आप अपना करिकुलम बना रखा है आपने? कैसे पढ़ाते हैं आप? जब शुरुआती दिनों में बच्चों को मैंने इकट्ठा किया 2015 लास्ट में, हुँ, तो उसमें ये हुआ था कि बच्चे कुछ जानते ही नहीं थे।
उनका भाषा भी एकदम प्योर ठेठ भोजपुरी जो होता है वो हुआ करता था। गोड़ तो से पैर और पैर से लेग तक लाना होता है हाँ, ना। हाँ, तो इसमें ये हुआ कि बच्चों को पहले बात करना, मतलब जैसे कि बच्चे क्या थे, थोड़ा-सा ढीठ भी थे, लाइक बच्चों पे थोड़ा कड़ाई करो तो वो भाग जाता था। एंड कुछ बच्चे ये होते थे कि थोड़ा-सा उद्दंड टाइप के थे, तो उनको अगर मैं जैसे मेरा अपना तरीका भी है, कई लोग इसको कहते हैं कि सही नहीं है। मैं हमेशा गुरुकुल के तरीका को, क्योंकि मैं वैसे पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे इतना ही समझ में आता है कि पढ़ने के लिए थोड़ा-सा कड़ाई ज़रूरी है, सीखना भी ज़रूरी है। ऐसे कुछ बच्चे ऐसे होते थे, वो हमको ही गाली देके भाग लिया करते थे। तो धीरे फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होता था कि छोड़ो हटाओ, कहाँ फंस गया मैं इन लोगों के चक्कर में। नहीं, एक अलग सी पता नहीं क्यों होड़ लगी थी, एक जिद लगी थी कि नहीं कुछ दिखाना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि मैंने आपसे शेयर नहीं किया। शुरुआती दिनों में जब कई जगह गया, मुझे नई सेटिस्फेक्शन मिला, सो कुछ लोग से मैं बोलता था तो वो यही बोलते थे कि अगर तुम बेहतर करके दिखाओ तो जाने। तो एक चैलेंज हो जाता था बेहतर। और शुरू से ही ऐसा कोई काम नहीं है, जब ये बड़े कहते हैं, किताबें कहती हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, जब बिल्कुल मेरे सही। पास ज्ञान था, मुझे सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये रहता है कि मेरे पास जो उन बच्चों को देना वो मेरे पास है, तो मुझे डर किस बात की। सो धीरे धीरे बच्चे, खासकर लड़कियां, मुझे सब, मैं वहाँ के लिए कभी भी स्टैंड करता हूँ लड़कियों के लिए ज़्यादा, क्योंकि लड़के शुरुआत में उतना नहीं आते थे, बट लड़कियां, अगर 15 बच्चे आए हैं तो 15 में 12 लड़कियां होती थी, और लड़कियों की ही मैंने पीछे मेहनत भी किया। तो धीरे धीरे वो बच्चे जो आके बैठते थे, तो सामने एक मैं वो लगाता था, बोर्ड लगाता था, जिसमें हाँ ऑलरेडी ABCD 1 2 3 ऐसी चीज़ें रहती थी। तो शुरुआत में ओरल क्लास चलता रहता था, जैसे शुरुआत में खूब बातें करेंगे, बच्चों को बच्चों में रमेंगे, उसके बाद उन्हीं से पूछेंगे तब पढ़ा जाए, तो बच्चे बोलते थे हाँ पढ़ा जाए, क्योंकि वो जब तक नहीं आदेश करेंगे तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तब मैं बोलता था, धीरे धीरे पीछे पीछे बोलते थे, उस समय कुछ बच्चियाँ आ गई, अब तुम खड़े हो, तुम्हें पढ़ाना है। तो मुझे याद है कि 1 से 2 साल तक यही चलता रहा, जिसमें से कुछ बच्चे और आगे निकले जिनको मैं हल्का फुल्का कॉपी पे लाया, और देखते 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 3 साल बीतने के बाद ये बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो गए थे। और पहली बार मुझे सबसे कॉन्फिडेंस आया कि जब मैं लगभग 40 बच्चों को वहाँ के पास के 3 प्राइमरी स्कूल में लेके गया, और बच्चों को वहाँ पे दाखिला दिलाया, और लगातार मैं, मेरी टीम उन बच्चों का रिपोर्ट वहाँ के टीचर्स लेती थी। टीचर्स बहुत खुश होते थे। रीज़न ये होता था, जो टीचर्स वहाँ पढ़ाती थी उससे पहले मैं यहाँ से पढ़ा के भेजता था। ये फ़ायदा हो जाता था कि बच्चे वहाँ जाके जवाब देना, जो डरते थे पहले बच्चे भाग जाया करते थे, क्योंकि प्राइमरी के टीचर्स का भी ये होता है, आसपास के स्लम्स एरिया के बच्चों को जाके उनको लाना होता है, बट ये बच्चे पहले नहीं जाते थे, लेकिन अब जाते हैं। 4th ईयर में ये बच्चे प्राइमरी स्कूल से भी निकल के आगे गए, तो मैंने आर कन्या को पकड़ा, उसके सामने ही दयानंद है, मारवाड़ है पीछे, क्योंकि मुझे ये ध्यान खासकर रखना होता था कि बच्चे ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, छोटे हैं अभी, और डर भी बहुत उनके अंदर रहता है, क्योंकि माता पिता नहीं भेजते हैं। तो मुझे 1 से 1.5 किलोमीटर का वो एरिया देखना होता था। और चौथे ही साल मुझे कुछ ऐसे बच्चे, क्रीम बच्चे मिले, जो इंग्लिश को पढ़ने के लिए एकदम मतलब दिखाते थे कि हाँ मैं पढ़ना है, मैथ में भी आगे निकल गए। तो मुझे याद है कि नॉवेल्स एकेडमी के लिए हमने बात किया था, जो उसकी प्रोपराइटर है, हमारी माँ हैं सुधा मोदी माँ, जो बहुत ही पूज्य हैं। उनके ही रेफरेंस से मैंने उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि अगर बच्चे उस काबिल हैं, अगर टेस्ट निकाल लेंगे तो मैं एडमिशन दे दूंगी। बच्चे गए, टेस्ट निकाल लिए, बगल में फन एंड लर्न है, उसके भी टेस्ट निकाले। तो ये 4th ईयर चल रहा था, उसी समय का एक वो है। तो उस समय अब ये हो गया था कि जो बच्चे थे, क्योंकि मतलब आपकी मेहनत रंग लाना एक तरह से शुरू कर चुकी थी, और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बूस्ट अप होगा। तो रत्नेश जी, मैं बिल्कुल ये भी जानना चाहूंगी अब आपसे, क्योंकि अब बच्चों ने एडमिशन लेना शुरू कर दिया है अच्छे स्कूल्स में, तो कभी उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वहां तो फीस देना होगा, और किस तरह से उनके माता पिता का क्या सहयोग रहा आपके साथ? माता पिता का एक ही वर्ड रहता है कि सर हमारे पास पढ़ाने के लिए पैसा पैसा नहीं नहीं। है,
जी, प्राइमरी तक तो ठीक था और मैं लगातार जो भी हमारे गोरखपुर की जनता है, सम्मानित जनता, इनके बीच में लगा रहता हूँ और आह्वान करता हूँ हमेशा कि जो बच्चे आगे निकलना चाहते हैं, क्योंकि एक तो वो गंदगी, उस गंदगी में कमल खिलना चाहता है, उस कमल को खिलाने के लिए मुझे उनकी मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि 1, 2, 4, 5 बच्चे नहीं हैं, आज लगभग 130 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। सो मैं लगातार लोगों से मदद मांगता रहता हूँ, कुछ मिलता है बट कुछ कहते हर जगह तो ऊंच नीच लगी रहती है। मुझे उस दिन का इंतज़ार है कि जहाँ पे हमारे लोग उन बच्चों को गोद ले लें, उनकी पढ़ाई का वो कर लें। मुझे लगता है कि वहाँ से भी कमल खिलेंगे और वो कमल देश के प्रगति में ज़रूर भाग बने। क्या बात है, आपने तो बैठे बिठाए जो है दूर की कौड़ी खेल दी यहाँ पे, ये कह सकती हूँ मैं कि एक पंथ दो काज हो चुके हैं। एक कमेंट है, प्रश्न भी है उसमें, कीर्तन त्रिपाठी जी का है। वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो समाज में कुछ योगदान करना चाहते हैं या समाज सेवा करना चाहते हैं ताकि मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें, पर रोजी रोटी में इस तरह उलझ गए हैं, क्या करें और किस तरह अपने व्यक्तित्व का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करें। समाज सेवा के तात्पर्य सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक सामाजिक भी हो सकता है। निश्चित रूप से कीर्तन जी, और मैं सबसे पहले तो रत्नेश जी आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी कि आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि रोजी रोटी में, क्योंकि इतना टफ हो गया है आज की लाइफ को, आज की जो भी शानो शौकत और आराम ऐसे में हम अच्छे से अच्छे इनकम पे भी स्टे नहीं कर पाते हैं, हमेशा आगे के लिए भागते हैं। हाँ हाँ, तो ऐसे में ये मैं बस 99 का चक्कर है, ये कभी पूरा नहीं होता। त्रिपाठी जी से बस इतना कहना चाहूँगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ऐसे में सर उस समय के अंतराल में भी कोई ऐसा वक्त ज़रूर आता है जिसमें आपको ये पता चलता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप केवल गरीब की मदद करें तो ही वो मदद होती है। इस लॉकडाउन में मैंने देखा गरीब कम, क्योंकि गरीब तक तो सब पहुंचता था, सामान्य फैमिली सबसे ज़्यादा परेशान था। जो सामान्य को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ऊपर के लिए कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मिडिल और लोअर की जो दिक्कत थी उसको कोई समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो आपसे मांग भी नहीं सकता है, ठीक है, बट उसकी आंखें मांगने चाहती है। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं। और मदद का बात सही है, फाइनेंशियल मदद ही सब कुछ नहीं होता है, बट मदद करने के बहुत से तरीके हैं सर। आप एक बार अपने आसपास देखेंगे, आप जिस रास्ते से डेली जाते हैं अपने ऑफिस, उसमें ही आपको दिख जाएगा कि मुझे यहाँ कुछ करना चाहिए। आपका मॉर्निंग टाइम, आप प्रकृति की मदद कीजिए, आप प्रकृति की मदद करेंगे, वो ऑटोमेटिक किसी न किसी की मदद कर रहा है। आप पेड़ लगा सकते हैं, आप कहीं पे कोई क्लास चल रहा हो, आपके पास कुछ बेस्ट हो, आप जाके आधा घंटा उनको दे सकते हैं। आप पार्क में युवाओं की एक टोली बना के कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत चीजें हैं करने के लिए। निश्चित रूप से रत्नेश जी, बहुत कुछ किया जा सकता है। और मैं भी बहुत दिनों से एक अपील कर रही हूँ लोगों से कि जो लोग सक्षम हैं, अगर फाइनेंशियल स्टेटस में ये है कि अगर वो सच में कुछ करना चाहते हैं, अगर अपने आय में से 10 रुपए भी अगर वो दान के रूप में देना चाहते हैं ना, तो शिक्षा के लिए खर्च करें। किसी एक बिल्कुल बच्चे का, अगर मैं कहती हूँ अकेले भी नहीं, 4 लोग मिलकर के एक बच्चे का खाली उसकी शिक्षा दीक्षा का खर्च उठा लें, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा समाज सेवा नहीं हो सकता है। क्योंकि हम बिल्कुल किसी नहीं। भूखे को एक समय रोटी खिला सकते हैं, 2 समय खिला सकते हैं, उसके बाद क्या होगा उसका। लेकिन अगर हमने उसको रोटी कमाने लायक बना दिया, तो उसकी आगे की पीढ़ियाँ और वो भी कुछ समाज को देने लायक बनेगा। तो ये भी काम किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप श्रीवास्तव जी का भी एक कमेंट है, मैं पढ़ती हूँ कि भटके हुए युवाओं के लिए रत्नेश जी पथ प्रदर्शक हैं, बच्चों के अच्छे अभिभावक भी हैं। जज्बातों के भवसागर में युवाओं को मंच देने के लिए मुझे बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये लोग आपको कार्यों को देखा है इन्होंने, तभी वो ऐसी बात कह रहे हैं, तो लोगों तक आपके कार्य भी पहुंच रहे। तो ये तो हो गया रत्नेश जी की, जिस तरह से आपने वहां पे एडमिशन कराए, आज की स्थिति क्या है, कितने बच्चों का एडमिशन हो चुका है और अभी आप किस तरह का कार्य और किस तरह का बदलाव अब देखना चाहते हैं। एक्चुअली लॉकडाउन के आने से जैसे सब कोई अस्त व्यस्त हुआ,
वैसे मेरी भी कार्य में बहुत बाधा आई, खासकर जो बच्चे जिस तरह का प्लेटफॉर्म पा चुके थे, जो एक मतलब सही तरीका से जो उनका लालन पालन हो रहा था या फिर उनका ज्ञान के माध्यम बनाया गया था, उसमें बहुत त्रुटि आई है। और एडमिशन इस साल भी हुआ है। अभी जैसे कि मेरा भी जो बिजनेस है, मैं एक पेशे से सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मेरी अपनी कंपनी भी है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा और लोकल भी जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उसके अनुसार चलता है। बट अभी प्रोजेक्ट्स सबको ही मालूम है कि बहुत कम हो चुके हैं। काम सॉफ्टवेयर गैलरी में थोड़ी सी गिरावट आई है। तो ऐसे में अभी पूरे बच्चों का तो एडमिशन नहीं हो पाया है, क्योंकि एडमिशन का दायरा भी बड़ा अलग हो गया इस बार। जैसे शुरुआत के दिनों में जो एडमिशन हो गया उसके बाद एडमिशन क्लोज कर दी गई, बट दूसरे विद्यालयों में बात चल रही है। लेकिन यही है कि अगर बच्चों को मैं पढ़ाने भेजता हूँ तो कहते हैं ना, कुछ साल भर का पूरा उनका देखना होता है, लाइक उनका कापी किताब, ड्रेस एंड शूज, पूरे मतलब जो भी हो एक साल का जो हम लोग बनाते हैं। तो अगर इस तरह नहीं कर पाऊंगा तो बच्चों का कहीं ना कहीं मन टूटेगा। सो जब तक मुझे प्रॉपर हेल्प नहीं मिल पाएगी तब तक थोड़ा सा दिक्कत है। फिलहाल अपना जो क्लास डेली चलता है उसके माध्यम से बच्चों के ज्ञान के जो भी स्रोत है वो मैं बनाए रखूंगा, उनको आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हमसे जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं युवा वर्ग के लिए आपके कार्य अनुकरणीय हैं। और निश्चित रूप धन्यवाद से सर। मेरे पास एक धन्यवाद। और क्लिपिंग है, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक वो भी देखें और फिर हम लोग उसके बाद में और बातें करते हैं। ठीक है रत्नेश जी? जी धन्यवाद। न पड़े मर मर के मंजिल से पहले नहीं लूंगा कभी दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, पहले पाए थम, नन्ना मुन्ना राई देश का सिपाही बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांत चारों ओर, होगी शांत। क्या बात है। इतने रोचक तरीके से जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो बच्चे भी वहीं पे ठहर के रह जाएंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और ये हमने देखा कि जिस तरह से तो क्या बच्चों को याद हो गए हैं ये सारे गाने, ये सारी जी जी कविताएं जो आप उनको जी याद जी, करा रहे हैं? सब मैंने ये बच्चे यहीं तक नहीं रुके थे। मैं कहूँ कि एक लाइव कंसर्ट हमने किया था हम्म। जब एक बाढ़ आई थी। उस बाढ़ के बाद हमने लाइव कंसर्ट किया था इन्हीं बच्चों को लेके। इन बच्चों ने लगातार लगभग 15 मिनट तक जो इनके पास था लगातार वो स्टेज पे, लगभग हमको याद है पढ़ना स्थली हमने लिया था विजय चौक पे, उस पे 15 मिनट तक लगातार बच्चे अपना सुनाते ही रहे जो भी था उनके पास, जिसको वहाँ के काफ़ी जो भी अग्रज आए थे, जो भी नामी लोग आए थे, उन्होंने बहुत सराहा था कि इतने कम समय में बच्चों को इतना चीज़ याद होना। क्योंकि सबसे पहले तो 5 गानों को मैंने हमेशा रखा है, क्योंकि कोई आता है तो बच्चों से क्या, तो अगर मैं हूँ ना हूँ बच्चों को ये याद होना चाहिए कि आप उन्हें सुनाओ कि आपने क्या सीखा। कविता जो बच्चे अच्छे हैं, जो बच्चे थोड़ा आगे निकले थे, वो कविता बिल्कुल सुनाते थे, एक ही नहीं। क्योंकि इसका सब मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण तो न्यूज ही देती है भाई। बड़े बड़े जी न्यूज हुआ, न्यूज नेशन हुआ, ऐसे तमाम चीज़ें आई हैं, वो अपना करती गई हैं। बच्चों ने स्टेज शो भी किया है। जब हमको याद है 2017 का चुनाव था तो उसमें पूरा बड़े बड़े मैंने स्टेज शो किए। ये बच्चे ही जाके वहाँ पर डांस किए। लोगों को मैंने प्रभात फेरी या मतलब रैली से लोगों को बताया कि वोट डालना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे डीएम के लिए, डीएम सर के कहने पे भी हम लोग बहुत प्रोग्राम्स किए इन्हीं बच्चों को लेके। तो मैंने इन बच्चों को कभी भी, मैंने इन बच्चों को यही बताया कि आपके लिए ये सब बना है, आप पढ़ते जाओ। मुझे याद है कि मेरा
महिलाओं का जो काम वुमेन्स एम्पावरमेंट पर करता हूँ। आज नियर अबाउट 600 प्लस गर्ल्स और वुमेन्स को मैंने प्रशिक्षित किया है। तो उनकी प्रोग्राम्स को मैं हमेशा यूनिवर्सिटी के बड़े स्टेज जैसे संवाद भवन, क्योंकि इनको ये पता होना चाहिए कि ये भी एक चीज़ें हैं, केवल सीखना हाँ, ही नहीं, दुनिया में क्या सीखने के कुछ बाद जी। बिल्कुल आपको जानना होता है। जब आपके लिए 10 लोग 15 लोग आपसे मिलने आते हैं, आपकी चीज़ों को देखने आते हैं, आप क्या बेस्ट किए हैं। तो पहले साल नहीं, लेकिन दूसरे साल मैंने उन्हीं के द्वारा किए गए कार्य, लाइक जो भी वो एक अच्छा ड्रेस बनाए, वो जाएँ गूगल देखें या कहीं पे देखें, एक ड्रेस बनाएँ जिससे कि उन्हीं का मैं एक फैशन शो कर सकूँ। तो ये सब भी किया था। तो मैंने इन बच्चों को, महिलाओं को हमेशा प्रेरित किया है कि आप आगे निकलो। आपका ही ये गोरखपुर है, ये आपकी समाज है। बस आपको किसी ने राह नहीं दिखाया है, ना बताया है। जाहिर सी बात जी, है रत्नेश जी। क्योंकि डरने और की जिस तरह बिल्कुल नहीं से ज़रूरत है। जी, और जिस तरह से आप बता रहे हैं और आपने परफॉर्मेंस की बात की ना, तो मुझे वो सुपर 30 मूवी याद आ गई। हालाँकि वो ट्रू स्टोरी बेस्ड है, तो मुझे वो वाला सीन याद आ गया कि जिस तरह से उन बच्चों को कि जो संकोच में हैं, जो दबे हुए हैं, जो कभी भी उस तरह से उस समाज के साथ कंधे से कंधा आँखें मिला कर के नहीं जी सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप भी वही कार्य कर रहे हैं, तो जिसके लिए आपके लिए बहुत सारी तालियाँ होनी ही चाहिए। रुपेश जी भी बोल रहे हैं बहुत सुंदर सोच है आपकी। तो ये जिस तरह से आपने ये वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात की है, तो अभी तक क्या कैसे रोजगार उनको दिलवाया आपने? अभी वो कहाँ एस्टेब्लिश हैं? किस तरह कितनी महिलाएं और कितनी लड़कियां इस क्षेत्र में आ चुकी हैं? जैसे ये जो मतलब ये तो हम सब जानते हैं कि जितनी भी लड़कियां अगर प्रशिक्षित हो रही हैं, ये जो नहीं सब काम कर सके, बट उसमें भी जैसे जो भी लड़कियां जिस एरिया से आती हैं, ये मैंने और जो हमारी मुख्य प्रशिक्षिका हैं, जो हमारी एनजीओ की वुमेन्स विंग को वही देखती हैं, उनका नाम सुमन गुप्ता जी है। और साथ ही साथ मेरी माता जी हैं श्रीमती पुष्पा तिवारी, युवा इंडेक्स संसद। ये दोनों लोग इस चीज़ों पे देखती हैं, क्या नया किया जा सकता है, क्या किया। तो इन्हीं लोग का मानना है कि जो जिस एरिया में रहता है, और बस आप अपने 10 इस घर 10 इस घर केवल एक बार बता दो कि आंटी या मतलब दीदी, अगर आपको कोई भी चीज़ लाइक जो भी ज़रूरत होता है, साड़ी से रिलेटेड ब्लाउज हुआ, पेटीकोट हुआ या सूट हुआ, एंड बच्चों का, आप हमें दे सकते हैं। और वाकई में ये बात ये लोग जाके की, कोई भी घर से निकल के 1 किलोमीटर दूर जाके किसी टेलर से बढ़िया उनको लगा कि बगल की बच्ची को दिया जाए। इसकी काउंसलिंग मैंने खुद भी की थी कि अगर आपके कॉलोनी से एक बच्ची आगे बढ़ेगी, कहीं न कहीं आपको ही हिम्मत मिलेगा। आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि उसको देख के आपके घर की बच्ची, बगल की बच्ची सब कुछ ना कुछ करना चाहेगी। और जब हम कुछ करेंगे तभी पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तब आपका विकास अपने आप हो जाएगा। ब्यूटिशियन की जो बच्चियाँ थी, उनके लिए मैंने ये कहा कि शादियों के समय में बड़ा काम आता है, आप ये चीज़ करो, बाकी का हम पे छोड़ो। मैंने बच्चियों का कार्ड वोर्ड बनवा के उनको दिया कि आप केवल अपने एरिया में एंड अपने जो ब्यूटी पार्लर्स हैं उन पे दे दो, कि मैं आपके लिए भी करने को तैयार हूँ। अगर आप कहीं भेजना चाहती हैं या आपके पास भी। कुछ बच्चियों को मैंने आस-पास के जो दुकानें होती हैं, जो ब्यूटी, कॉस्मेटिक, इन सब चीज़ों को, उन पे बात किया। वो लोग भी कहे कि अगर हमें बच्चियाँ देंगे तो हमारे लिए ठीक ही है। तो ऐसे तमाम जगहों पे इस तरह किया गया। तो आज अच्छा लगता है, काफ़ी बच्चियाँ या औरतें हैं, कर रही हैं। अच्छी बात है, लेकिन एक सामाजिक सोच होती है कि अपनी लड़कियों को एक होता है, एक डर है ना, एक डर का माहौल है कि अपनी लड़कियों पे हम कैसे किसी और पे भरोसा करें कि हाँ, बिल्कुल, ये काम के लिए इसके ले लिए जा रहे मुझे हैं, तो माहौल अच्छा इसके होगा। लिए मुझे इसके लिए कितना चैलेंज रहा? यही हाँ, बिल्कुल, यही जानना बहुत है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इसके लिए मुझे पेरेंट्स के पास लगभग 3-3, 4-4 साल लग गए थे। क्योंकि कुछ हुँ, पेरेंट्स ठीक है, जैसे कि कुछ आस-पास के हैं जो देख रहे हैं, एंड वो ये भी देख रहे हैं, जैसे प्रशिक्षिका जो हैं सुमन जी, वो भी बोल रही हैं, और कॉलोनी की बात है, ये लोग गलत तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। बट कुछ फैमिलीज़ में मतलब हुँ, ऐसा था कि हमारी बच्ची जवान हो गई है, क्योंकि हाँ, थोड़ा-सा उस कम में मतलब जब भी उसकी लोकेलिटी में जाते हैं, तो वहाँ पे 10 से 12 वर्ष की बच्चियाँ हो जाती है, तो उसके साथ बड़ा दिक्कत है, वो घर से जैसे ठीक से नहीं निकल सकती है, वो जवान हो गई है। और ऐसे तमाम चीज़ों का आया फिर, बट
एक चीज़ सबसे अच्छा लगा कि एक बच्ची केवल निकली जब उसका उदाहरण दिया गया, क्योंकि एग्जाम्पल्स बड़े काम करते हैं। सो देखे लोग, देखते 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 ये चीज़ ऐसे बढ़ गया कि आने वाले समय में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सुधा मोदी माँ और कुछ लोग ने ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया कि वो बड़े अच्छे लेवल पे काम देने के लिए बात की है। सो जैसा कि हम लोग लॉकडाउन से टूटे हैं और सभी बच्चियों को फिर से हमने काउंसलिंग करना है, और कुछ बच्चियों को काउंसलिंग करने के बाद हम बड़े स्तर पे काम उठाएंगे, जिससे कि वो करके ज़्यादा पैसा कमाएं, अपने भविष्य को संवारें, अपने माता पिता की सेवा करें। क्या बात है रत्नेश जी। बिल्कुल जिस तरह के कार्यों का अभी आपने ज़िक्र किया, देखिए मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा था, लेकिन ये कमेंट पढ़ने के चक्कर में ना वो भूल गई मैं। तो चलिए मैं इस कमेंट को ही पहले पढ़ लेती हूँ। कीर्तन त्रिपाठी जी जब आते हैं तो मुझे आधे से ज़्यादा चीज़ें मैं यूँ ही भूल जाती हैं। तो उनका कमेंट है कि चेहरे पर विशिष्ट ऊर्जा, वाणी में भरपूर शालीनता, समाज हित के प्रति समर्पण, यह सभी गुण आप दोनों ही लोगों में हैं। देखिए आपके साथ-साथ मेरी भी तारीफ़ हो रही है भई, क्या बात है। आपकी है, आपके साथ मेरी हो रही है। जो अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय है, ऐसे ही व्यक्तित्व समाज के गमगीन और दुःख में विलीन चेहरों पर आशा की लालिमा लाते हैं। सादर अभिवादन आप दोनों का। आपका बहुत आपका बहुत ये शब्द धन्यवाद कीर्तन जी। असीम ऊर्जा दे रहा है त्रिपाठी जी, वाक़ई हाँ, में सही बात है। बहुत और ऊर्जा। इस तरह की जो बातें होती हैं ना, 2 शब्द अगर तारीफ़ के किसी से निकलते हैं, तो थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, एनकरेजमेंट मिलता है कि कुछ और अच्छा बिल्कुल, किया जा सकता है। बिल्कुल, कर तो बिल्कुल। आप रहे हैं, मैं तो बस साथ बैठ कर के लोगों तक पहुँचाने का काम कर रही हूँ। ये तो भी एक अभी सेवा है, जो है हाँ, ये भी अभी एक सेवा रत्नेश है। जी जी, जी, कुछ कह रहे थे आप, मैंने टोक दिया आपको बीच में। मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक सेवा है मैम। अगर हाँ, ऐसे कार्यों को एक से ज़्यादा लोगों तक अगर हम प्रसारित भी करते हैं, क्योंकि आपने ये बताया कि मैं बच्चों का या महिलाओं का, अब इससे रिलेटेड जो भी लोग होंगे, या किसी को इस चीज़ की ज़रूरत हो, या फिर कोई इनके बीच में कुछ करना चाहता हो, समथिंग, जैसे मैं लोगों से कहता हूँ, कुछ नहीं, आप बच्चों के बीच में आइए, ठीक? नहीं कोई अवसर बन पा रहा है, आपके घर में बच्चा होगा, उसका जन्मदिन पे मनाने आइए, आपकी एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी मनाने आइए, माता पिता हैं, नहीं है, उनकी पुण्यतिथि मनाने आइए, किसी भी कारण से आप पहुँचिए। तो ये बच्चे वही तो चाहते हैं कि नए नए लोग आएँ, उनसे मिले, उनका मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहता है। बिल्कुल जैसे कि सही बात उनका है। और एक रत्नेश वर्ड है जी ना, भनक टूटती है। हाँ, 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 सही जैसे बात है, नए बिल्कुल लोग सही आते बात हैं, है तो कि नए लोगों हम से जाके बच्चे शर्मा जाते हैं। पार्टी में खर्च कर दें, इससे तो अच्छा है कि इन कुछ चेहरों पे अगर हमारी वजह से खुशियाँ आती हैं ना, तो फिर हमें उसका आशीर्वाद और उसका प्रताप भी मिलता है, तो फिर नहीं, और नहीं, भी अच्छा पार्टी भी कीजिए, मैं इसको रोकूँगा नहीं। आप पार्टी भी कीजिए। उस पार्टी से पहले का थोड़ा समय इन बच्चों में आ जाइए, क्या क्योंकि बात भाई है। वो पर्सनल है, भाई देखिए, उसकी भी आपका अपनी एक नंबर भी लाइफ़ है। माँग रहे हैं और आप अपना नंबर भी अभी बता दीजिएगा तो मैं लोगों तक इसको पहुँचा दूँगी। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, इनको तो मैं नंबर दे दूँगी, मेरे पास नंबर है, मैं यहाँ पे ज़रूर अभी शेयर करा देती हूँ। तकरने जी एक प्रश्न देखिए मुझे याद आ गया, नहीं तो मैं फिर भूल जाऊँगी कि अभी आपने बताया कि सामाजिक सहयोग आपको मिल रहा है, कुछ प्रतिष्ठित लोग आगे बढ़ कर के आए जिनका सहयोग की वजह से आप आगे कार्य कर पा रहे। लेकिन सरकारी सहयोग भी क्या कभी कुछ मिला? सरकार कितना सहयोग कर पाती है आपका? अ, नहीं, अभी तक जैसे कि पहले तो कोई भी संस्था या कुछ बनती है तो उसके प्रीमाइसेस होती हैं कि आप ऐसे करो, वैसे करो, इतने साल तक ये करो, ऑडिट भरो, रिटर्न भरो, देन उसके बाद एक फ़ाइल बनाओ, बहुत मतलब जो भी सरकार ने बना रखी है। सब कुछ मैंने करके रखा है, बट जैसे सही दिशा दिखाने वाला हमें कोई नहीं मिल पाता है। मैं विकास भवन भी गया, मैं नगर निगम में भी दौड़ा, बट कुछ सही तरीका नहीं समझ पाते हैं कि क्या कैसे करें। बीच के कुछ लोग मिलते हैं कि आप ऐसे मतलब खर्च कीजिए, आप ये कीजिए, वो कीजिए, जो कि समझ में नहीं आता है कि इतना अच्छा काम भी करूँ एंड उसके ऊपर मैं ऐसा कुछ भी दूँ, तो मेरे में या उसमें क्या अंतर रह गया? तो ऐसे तमाम दिक्कतें झेलने को मिली। अभी ये सब चल ही रहा था, तब तक लॉकडाउन आ गया और लॉकडाउन कंटिन्यू भी रह गया। लंबा टाइम तो हो गया, सही बात है। बिल्कुल, तो पुनः मेरी कोशिश रहेगी, बिकॉज़ अ,
क्योंकि सरकार से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़ी चीज़ किसी के सहयोग से केवल वो चल सकता है। बट अगर उसमें बहुत एक मतलब बड़ा स्तर या उन बच्चों के लिए वाक़ई में होना चाहिए, तो सरकार से मदद मिलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ सरकार कर रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि वर्तमान सरकार जो केंद्र में है या राज्य में है, वो इन सब चीज़ों के लिए दिल खोल के खर्च कर रही है। बशर्ते पता नहीं क्यों सही जगह पे पहुंचने वाली बात है। बिल्कुल, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता है कि शहर में जो भी इसके जो हैं गार्जियन जिनके अंडर में ये सब आता है, वो क्यों नहीं देख पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं। मैं तो पिछले 5.5 साल से लगा हूँ उन बच्चों के साथ, और ऐसा नहीं नहीं, है कि एक मन में और भी एक दुविधा है, एक प्रश्न है जो विगत कई सालों से मेरे अंदर भी चलता है। मुझे स्वयं अगर मैं कहूँ कि आप जैसे लोगों से अगर मैं नहीं मिली होती ना, तो मुझे भी एनजीओज़ पे थोड़ा-सा कम भरोसा है। एनजीओ की अगर संख्या देखें ना तो इतनी ज़्यादा है, लेकिन अगर काम की बात करते हैं या किसी से आप संपर्क करने की बात करते हैं, तो मैं कई बार निराश हुई हूँ। तो एक ये जो क्वेश्चन मार्क है, एक ये जो प्रश्न चिन्ह है कि कहते हैं ना कि एक गलत एग्जाम्पल की वजह से बहुत अच्छे लोग भी उसमें पिस जाते हैं। तो क्या ये भी एक वजह है जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, प्रताड़ित होते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि वाक़ई में भारत में करोड़ों की संख्या में संस्थाएँ हैं, हुँ, और जैसे मैंने जब से संस्था को समझना स्टार्ट किया, तो पीछे के पेपर्स में या कभी दिखता है कि एक-एक इंसान ने कई-कई एनजीओ को मतलब एक ही के ढर्रे पे उसको चला के सरकारी खजानों से बहुत पैसे ऐंठे। हाँ, और अभी का क्या हो गया कि जैसे मैं जो समझता ये मेरा वो है, किसी का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी पे लांछन लगा रहा हूँ या कुछ है। मैंने इन 5-6 सालों में ये देखा कि जो युवा वर्ग है, वो पॉलिटिक्स को बहुत एन्जॉय करना चाहती है। हर बच्चा जो है वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है। तो 3 तरीका वो बनता है, मतलब जैसे कि पॉलिटिक्स में सीधे आ नहीं सकते हैं। लाइक मान लीजिए कोई भी पार्टी है, उसके अंदर आप आएँगे तो बहुत निचले क्रम में, आप दिखेंगे नहीं कहीं। हुँ, तो बच्चों को ये लगता है कि समाज सेवा एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज बच्चे सीधे लिखते हैं कि मतलब जैसे मैं ही हूँ, मान लीजिए रत्नेश कुमार तिवारी, नीचे लिखूँ समाज सेवी, ठीक है, युवा समाज सेवी। तो अब बच्चों को क्या है कि अब किसी के में जाके काम करेंगे तो उनको एक मेंबर बन के रहना पड़ेगा। तो उनको ये पता चला कि नहीं, अरे कुछ हज़ार ऐसे खर्च करना होता है, चलो एनजीओ बन जाता है यार। तो अपना एक एनजीओ बनाते हैं अपने सहपाठी या जो भी हो। अब वो उस समय तो जिद रहता है कि मुझे कुछ करना है, वो बच्चे लेते हैं, एनजीओ बनाते हैं, किसी चीज़ को लेके बढ़ते भी हैं। बट शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा लगता है, जब उसके चैलेंजेज एक पे एक बढ़ने लगते हैं, ये कैसे, अच्छा वो कैसे, क्योंकि आपको समाज को देख के ही चलना है। जैसे मैं हूँ, अगर मैं कहूँ कि जैसे अभी बाल दिवस आया था, हुँ, हुँ, अब हुँ। दिवाली दिवाली दिवाली, उसके बाद छठ, ये वो लगातार मतलब एक पे एक होता जा रहा है। अचानक बाल दिवस भी आ गया। अब बाल दिवस बच्चों का त्योहार है। अचानक ये हुआ कि मैं उस समय दूसरे प्रदेश में हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, दौड़ के आया मैं कई कई जगह का बसेस चेंज करके आया, सुबह यहाँ पहुँचा, ठीक, सुबह पहुँच के सब कुछ करके तब भी बच्चों के बीच में गया, अब पूरा हर्षोल्लास से बच्चों के लिए खूब ढेर सारे खिलौने ये वो, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता, ठीक, तो 2 जगह मैं मात खाता। पहला, ये पोस्ट अगर फेसबुक पे या कहीं नहीं जाता तो लोगों का जो अवहेलना मतलब सुनना पड़ता है, अरे नहीं मनाया, ये सबसे पहले आता ये है। बहुत ज़रूरी भी है। मैम मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पे, नहीं, अरे नहीं, एक बार बच्चों के लिए मैं तो उन लोगों को बहुत साधुवाद देती हूँ जो लोग कहते हैं 4 लोग क्या कहेंगे। ये जो 4 लोग के कहने की बात है ना, एक्चुअली वो बहुत कारगर होती है ठीक, कि लोग क्या अब कहेंगे। हाँ। क्योंकि मुझे याद है कि जब शुरुआती दिनों में कुछ-कुछ चीज़ें मिस हो जाती थी। जैसे मान लीजिए मैंने स्टार्ट कर दिया था बच्चों के बीच में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, सबका मतलब माल्यार्पण हो या दीपक हाँ, हो, जो भी हो, करूँगा। जयंती हम लोग अपने करते जी। जाते थे, तो कभी-कभी क्या होता था, कोई चीज़ मिस कर जाता था, तो अपने टीम के ही लड़के या फिर सामने वालों को मैसेजेस आने लगते थे, आपने अरे आज ये था आपने नहीं किया, ये तो आप बच्चों को इनके बारे में कैसे। अब ये चीज़ मुझे बड़ा वो होता था, अच्छा क्षमा चाहूँगा, इसको मैं नोट कर लेता हूँ, अगले बार बिल्कुल नहीं भूलूँगा। तो उसी तरह था। और दूसरा चीज़ बच्चों का, बच्चे
दिवाली के अगले दिन जब मैं क्लास ले रहा था 2-3 दिन बाद, नहीं छठ के 2 दिन, तो बच्चे बोले कि सर इस बार बाल दिवस हम लोग कहाँ मनाएं, क्योंकि औसतन जहाँ पे आप आई थी पीछे लाल दिग्गी पार्क है, तो उस पार्क में नेहरू जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, उसी के ठीक नीचे मनाता हूँ। जिसमें बच्चों को पहले से ही खूब सांस्कृतिक कार्यक्रम से लोटपोत कर देता हूँ कि बच्चा कोई ना कोई अपना कार्यक्रम लाएगा, एक नाटक भी करता हूँ। शहर के जितने भी गणमान्य लोग हैं, लाइक एक बार आईजी सर आ चुके हैं, एसएसपी सर आ चुके हैं, एसपी ट्रैफिक सर आ चुके हैं, ऐसे तमाम लोग आते हैं। तो अब वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के लिए कुछ तो मैं गया, बच्चे जो भी थे उन्हीं में खिलौने लेके आया था, खिलौना बांटा, जो मिठाई लाया था बांटा, खूब डांस वांस हुआ, मैं भी उनके साथ डांस किया। तो ये बड़ा मैटर करता है कि 2 चीज़ से हमको बचना होता है। पहला, बच्चों का मन भी रखना है, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका लोग क्या कहेंगे उससे भी बचना है। और दूसरा रे 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 ये तो मतलब इससे तो रात देखिए कोई बच ही नहीं पाया, आप कुछ भी कर रात लीजिए की इससे रात की नींद उड़ जाती है, अगर ऐसा हो गया तो खाना तो अच्छा लगता ही नहीं है। तो थैंक टू क्या देम। बात है। और लेकिन अभी और अच्छा लगाने वाले कुछ कमेंट्स हैं, मैं उनको ज़रूर पढ़ूँगी आपके लिए। हाँ, और वाला बता दीजिए आप और क्या कह रहे थे? और सबसे बड़ी दिक्कत है कि कभी-कभी फेसबुक पे या मतलब कहीं पे कोई कोई मैसेजिंग चल रही होगी, ये देखेंगे कि मैं लाइक कर दिया हूँ, तो कुछ बच्चों को ये आता है, भैया आपने कोई कमेंट नहीं दिया वहाँ पे, कोई बढ़िया कमेंट भी दीजिए। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कम से कम कोई बच्चे जैसे देश पे कोई बात होगी या सैनिकों का बीच में बहुत कुछ हुआ था या पॉलिटिकल कुछ उथल-पुथल होती है, तो कुछ लोग लोग आपके बहुत लोग विचार भी जानना चाहते हैं कि आपके हाँ, अपने तो विचार विचार क्या हैं? क्योंकि मतलब बहुत कम लिखूँगा, लेकिन लिखता हूँ। जैसे कि मेरा, क्योंकि मैं किसी ना पार्टी-वार्टी को वो नहीं करता हूँ। मुझे जो समझ में आता है, जो देश के लिए सोच रहा है, जो अच्छा कर रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अच्छी बात है। और देखिए अच्छा लगाने वालों में से आपकी सुधा मोदी माँ यहाँ पे हैं, कह रही है कि उनका नेट नहीं चल रहा था इसलिए वो लेट हो गई और बहुत-बहुत स्वागत कर रही हैं आपका। शन्नो श्रीवास्तव जी जो कहानीकार हैं वो हमसे जुड़ी हुई हैं। कहती हैं कि एनजीओ बनाकर अपना कल्याण करने वालों ने अविश्वसनीयता का माहौल बना दिया है निश्चित रूप से। डॉक्टर सहमत। अशोक मैत्रेय जी हमसे जुड़े हुए हैं, श्रेष्ठ रचनाकार हैं और वो कह रहे हैं कि श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं रत्नेश तिवारी, आप साधुवाद आपको दे रहे हैं। सुशांत श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं कि एनजीओ बना के अपना जेब भरते हैं, लेकिन आपके साथ हमने देखा है कि आपका सच्चाई में समर्पण दिखता है। पुष्पा तिवारी जी हैं और वो आपकी माँ है ना? जहाँ तक अभी आपने बताया था तब मुझे समझ में आया। एक माँ और एक औरत के रूप में एक और गर्वित अनुभव पुत्र, प्रभु से विनती है कि आप सभी के इस प्रयास से सभी लोग इस मार्ग पर चलने को अग्रसर हों। एक माँ के जब इस तरह के शब्द आते हैं और अपने बेटे पे गर्व करना तो लगता है कि बस ये जीवन अब सफल हो गया। तो मैं आपके मन के भावों को पढ़ पा रही हूँ। कीर्तन त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं कि काम बिगड़ जाने के बाद जितने लोग सुझाव देते हैं उसका आधा काम बनाने में सहयोग दे देते तो बात और होती। जी कीर्तन जी, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि हाँ, तालियाँ तो बनती हैं भाई। और लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि एक शिक्षा एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एक समाज का जो चरित्र, जो निर्माण करना चाहते हैं, हर दिशा, हर तरह से बहुआयामी, मतलब कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो उसमें छूट जाए। तो इसमें अधिक से अधिक सब लोग सहयोग करें। इसके लिए मैं भी लगी हुई हूँ और मुझे भी सहयोग चाहिए, रत्नेश जी का आपका भी चाहिए और लोगों का भी चाहिए और आपको भी मैं चाहिए, हमेशा सभी को चाहिए। तो जो भी इस बिल्कुल। कार्य में लगा हुआ है उसके लिए हम आगे बढ़ कर के हाथ पकड़ कर के सब चलेंगे तो कुछ नया होगा। एक और क्लिपिंग है मेरे पास में, उसको भी देखते हैं और फिर आगे बात करेंगे। जो आगे आगे वो कहती है ना, दोनों को लेकर पहले दिए थे ना, जो हम सही बात अच्छा। मुझे देख के ही समझ में आ रहा है कि ये कोरोना काल में किया गया कुछ सामाजिक कार्य है। इसके बारे में आप क्या बताएँगे? हाँ, ये तो सबके जो वैश्विक महामारी आई थी तो पूरा विश्व उथल-पुथल हो गया था। ये क्लिप जो थी कोरोना पार्ट 2 की थी।
अच्छा, क्योंकि पार्ट हाँ, जो ज़्यादा पार्ट भयावह रहा। जी, वो काफ़ी भयावह रहा। इसमें जी जैसे सब कोई जानता है युवा इंडिया टीम बहुत बड़ी है और हम लोग 2017 के बाद से ही डीएम ऑफ़िस या एडीएम फाइनेंस ऑफ़िस हो या एसडीएम सर हो सबको मालूम है कि एक शहर की एक ऐसी वर्ग भी है जो मतलब काम पे बहुत बिलीव करती है। वो लोग हमेशा साथ जुड़ते हैं। जैसे इस बार भी जब बाढ़ आया था तो हम लोग डीएम ऑफ़िस के लिए बहुत काम किया। जहाँ पे वो बोले वहाँ पे अपना काम दिया। उसी दौरान नागरिक सुरक्षा है, हुँ, जो शहर की सिविल डिफेंस है, वो उनकी टीम हमारी टीम मिलके बहुत जगहों पे काम की। जैसे हमारा खाना भी बनता था और हम लोग अनाज भी देते थे। मैं पूरे गोरखपुर जनता को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उस अंतराल में जिससे भी मदद की गुहार लगाया, किसी ने पीछे नहीं हटे, सबने हुँ, किया। और विशेषकर कुछ ऐसे नाम हैं जैसे सुधा माँ थी और मेरे खुद का छोटा भाई या पिताजी थे। ये लोग मेरी मतलब मेरा परिवार, क्योंकि मुझे याद है कि किसी को भी कहीं पे बुला के कुछ भी करना बड़ा मुश्किल था। मुझे याद है कि 4-4 5 घंटे मेरी परिवार पैकिंग करती थी और मेरा हॉल पूरा एक गोदाम बन गया था उस समय। सो उस समय काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि खतरा तो था क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, फिर से उसी जगह पे आ रहे हैं। बट जो भी जहाँ पे हम जाते थे उनकी किल्लत तो क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ थी उस समय किसी प्यासे को पानी पिला देना या भूखे को खाना खिला देना। सरकार भी बहुत काम करती थी, क्योंकि मुझे याद है कि जो भी एडीएम सिटी सर के अंडर में हम लोग उनका भी पैकेज, क्योंकि किसी एरिया में जाते थे उनको पता चलता था। तो मेरे बच्चे जो जो भी टीम थी वो एक एरिया में नहीं जाती थी। हमने हुँ, 10-10 का एक टीम बना देते थे या 5-5 का टीम बना देते थे कि आप इस बार इधर जाएंगे, आप इधर का सेवा करिए, हम इधर का सेवा करेंगे। उस समय में भी जैसा कि आपने उस क्लिप में देखा, मैं उस बस्ती में ज़रूर हूँ जहाँ पे मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँ उनको नहीं छोड़ सकता हूँ। तो मैं उन लोग के बीच में उस समय भी लगातार बना था। डेली मेरा सुबह शाम का खाना उन बच्चों के पास पहुँचता था और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ही केवल जाता था, सरकार की हुँ, भी मदद पहुँचती थी। बट एक परिवार, वो परिवार बहुत बड़ी परिवार होती है। सो चारों तरफ जहाँ भी हम जा सकते थे, जहाँ से हाँ, फ़ोन नंबर बड़ी मायने रखता है। चारों तरफ लोगों को मालूम है, लाइक अगर सूरजकुंड में किसी जगह पे खाने की ज़रूरत है तो वहाँ से भी फ़ोन आता था, मेडिकल कॉलेज से भी फ़ोन आता था, ट्रिपल एम के साइड में किसी के पास नंबर, क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए ये ठंड का मौसम आया है, अभी हमारी मैसेज एक दौड़ेगी कि आपके पास जो भी गर्म कपड़े हों या स्वेटर, शाल, कंबल हो, जो अब आपके यूज में ना हो, वो आप हमें दें। तो हम एक नंबर मतलब 10 बच्चों का नंबर जाता है, आता है लोगों का फ़ोन लगभग। निश्चित रूप से रत्नेश जी, और ये कार्य होना भी चाहिए। एक दुविधा है, एक प्रश्न है, एक संशय है मेरे भी मन में। मैंने कई बार देखा है कि जैसे अनाथालय में या वृद्धाश्रम में या कहीं कुष्ठाश्रम में, कई बार मैंने देखा है कि कंबल इतनी मात्रा में बढ़ जाते हैं कि वो उसको उठा के फेंक देते हैं या बेच देते हैं। तो ये समाज सेवा हमने तो अपनी तरफ से अच्छा किया, लेकिन क्या वो सही पात्र तक पहुँच पा रहा है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जो अंदर तक कहीं न जी, कहीं कुंठित करता है। नहीं बहुत पहले 2018 या 19 की बात है। प्रेमचंद पार्क में इसी तरह चीज़ों पर डिबेट था, समाज सेवा से लेके ऐसे। उस समय मैंने कहा था कि आपके दिल में अगर ऐसी कोई बात आती है कि आपको यहाँ करना चाहिए, तो सबसे पहले आपका मतलब आप अगर 10 लोग के लिए कंबल लेके जाते हैं, सबसे पहले आपने सोचा होगा, 10 कंबल के लिए समय निकाला होगा। ठीक 5 मिनट और निकाल के आप अपने अगल-बगल या जो भी आप थोड़ा-सा, या आपके घर में कोई बच्चा हो या कोई भी ऐसा ज़रूर होगा जिसको आपको मालूम होगा वो सोशल है। अगर आप उससे थोड़ा-सा भी बात कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा जगह बताएँगे जहाँ पे ऐसा कुछ हो, क्योंकि बात तो है। मैंने मैंने भी महसूस किया है। जैसे एक जगह है, अब किसी को लगता है मुझे मान लीजिए कोई डॉक्टर ही हैं, वो कहते हैं कि जाड़ा है चलो कुछ कराते हैं। कुछ लोग अपने माता-पिता की पुण्यतिथि को रखते हैं या कोई अपने बच्चे का वो लेता है। अब सब कोई एक ही जगह पर जाके देंगे, तो वो भी कहाँ हुँ, रखेंगे? उनके पास तो मजबूरी है। वो बस क्या वही करते बात हैं, है ना कि सही पात्रता होना भी आवश्यक है, उसके लिए भी थोड़ी-सी मेहनत करनी उससे होगी या ज़्यादा फिर बढ़िया है, उससे ज़्यादा बढ़िया है
कि आप जो शाम को निकलते हैं, आप लेट नाइट, एक दिन ऐसे समझिए कि 11 बजे रात को हम घूमने चल रहे हैं, चलो एक ड्राइव मार लेते हैं। आपके पास गाड़ी है, ठीक है, आप ड्राइव मारिए। आपको स्टेशन से लगाए रोड पे गोरखनाथ जितने ब्रिज हैं, किनारे किनारे सब पे जगह होता है, वो सोते हैं। अगर आपको कंबल उनको देते हैं तो मेरा मानना है कि अगर वो 2 दिन 3 दिन भी अगर ओढ़ता है, इस्तेमाल ठीक है, करते हैं। आपका हो गया, आपने जिस सेवा से दिया था वो चल रहा है। बाद में क्या उसके साथ होगा कोई बात नहीं, क्योंकि आप खोल के ओढ़ाते हैं। मुझे मेरा नहीं, मानना है कि अच्छी आपको बात है। ऐसे जगहों पे और दौड़ना चाहिए। मैं भी जानना चाह रही थी और कीर्तन जी भी आपसे जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा अविस्मरणीय पल हो जो कभी भी आपको हमेशा के लिए याद रह गया हो आपकी समाज सेवा के इस क्षेत्र में, तो कुछ बताना चाहेंगे आप, हमसे साझा करना चाहेंगे? अविस्मरणीय पल तो वाकई में पहला यही था कि जब मेरे पढ़ाए हुए लगभग 6 बच्चे हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन लेके आए थे। अरे वाह! ये हुई ना सबसे बात। हाईएस्ट 72% एक बच्चे ने लाया था। वो मेरे लिए मतलब क्योंकि मैं उन बच्चों पे जब मेहनत कर रहा था और मेरे क्वेश्चंस करने पे थोड़ा सा मतलब मैं संतुष्ट नहीं हो पाता था, जबकि वो चीज़ कई बार मैं बता रहा हूँ फिर भी नहीं आ पाता था। तो मुझे ये तो डर था कि कहीं ना कहीं पास तो हो जाएंगे सब, बट जब 6 के 6 बच्चे फर्स्ट डिवीजन ले आए और मेरे हुँ। पास आए, जो मैं डरा मतलब शाम को बैठा था, मेरा मन नहीं लग रहा था रियल, तो वो एक अलग पल था। मुझे याद है कि मैं काफ़ी देर तक एकदम सन्न था कि सही भी है कि नहीं। तो ये देखिए अलग कीर्तन बात जी है। झकझोर देने वाली कहानी सुनना चाहते थे, लेकिन ये भाव विभोर करने वाली कहानी थी और मुझे लगता है हाँ, कि ऐसे पलों को याद रखना मतलब बिल्कुल, बहुत ही क्योंकि वो हाँ। बच्चे मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि वो 6 बच्चे जो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे, सब कुछ छोड़ चुके थे, उनके लिए एडमिशन के लिए मैं कितना ज़्यादा मशक्कत किया था, हुँ, क्योंकि जहाँ भी जाता था एक ही वर्ड सुनने में आता था, अरे ये तो पढ़ाई छोड़ दिए हैं, इतना साल इनकी टीसी लाई, इनकी ये लाई है। पुराने स्कूलों पे जाके बात कर रहे हैं तो कब का ये छोड़ चुके हैं, ऐसा वैसा। क्योंकि यहाँ पे ये जो मतलब सिस्टम है बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बट उसी बीच में कुछ ऐसे लोग भी मिले जो मेरे साथ मतलब कदम से कदम मिलाया और हम लोग गए और एक ठीक है वे में ही बात की है कि भाई इसका कोई तो तोड़ होगा। तो कुछ लोगों ने हुँ, बताया, वो काम किया गया और वो बच्चे जो 4 साल 5 साल से पढ़ाई छोड़े थे, फिर से उनको वो भी आगे 8th बढ़ से गई। हाँ, बिल्कुल आज मैनेजमेंट में आई। सही बात है आज और ये मैं समझ सकती हूँ कि कितनी खुशी होती है, जब अपना पढ़ाया हुआ बच्चा कुछ बहुत अच्छा करता है, सिर्फ़ अपना ही बच्चा नहीं, हमसे जुड़ा अ, हुआ कोई भी जो है बहुत अच्छा कर और रहा होता है, तो लगता है उसी कि तरह अपनी से सफलता है ये। उसी तरह से एक और ऐसी घटना है जो जब मैंने हाँ, पहली बार एक लड़की का मतलब हमारी संस्था ने एक लड़की का शादी कराया अपने बल पे, वो भी एक हाँ, क्या बात है। स्मरणीय था कि ऐसा भी हम लोग कर सकते थे क्या? कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक ऐसे पता चलेगा लड़की लड़का है एंड उनकी पूरी मतलब जो बैकग्राउंड है वो समझ में आ गया। अच्छा, तो इनके लिए ये सब करना है, तो मतलब एक बार मुंह से निकला और सारे लोग तैयार होगा कि हाँ चलिए मेरी तरफ से ये रहेगा, मेरी तरफ से ये रहेगा। वो करने के बाद सिलसिला ही लग गया। उसके बाद तो एक ही साल बाद सुधा माँ मिल गई एंड मेरे फैमिली का सपोर्ट एंड सबके मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक का, सब कोई दिल खोल के आता है, क्योंकि बिल्कुल, उनको बिल्कुल। बस इतना समझ में आता है कि आप आते हैं, मुझे मत कुछ करिए, आप स्वयं करिए जिससे कि आपको आपका सामान लगे कि सही जगह जा रहा है और मेरे प्रति आपका जो विश्वास है वो बढ़े। यही मेरी हमेशा से इच्छा रहती क्या बात है! बहुत ही खूब और मैं आपसे तो यही जानना चाहती थी कि आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि समय हो रहा है, अब हमें यहाँ से अनुमति लेनी होगी। कुछ कमेंट्स हैं, मैं उनको भी पढ़ूँगी लेकिन आपके विचारों के बाद। मेरी अपील हमेशा से एक ही रही है कि हम सबको अपने आस-पास को ही देखना चाहिए। अगर हम अगल-बगल को, क्योंकि थोड़ा टफ होता है, कठिन होता है, बट दिक्कत कोई नहीं है। अगर एक बार आप कोशिश तो कीजिए। हमेशा से तो एक ही चीज़ सुनने आता है कि आप कोशिश कीजिए, बार-बार कोशिश कीजिए। और जो भी अगर कोई ऐसी संस्था आपके अगल-बगल या आस-पास जानने में करती है, आप उनसे मिलें, क्योंकि हर संस्था के लोगों को आप जैसे लोगों की मदद की उनको ज़रूरत है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियल टाइट हो तो ही करें। आप पहुँचिए, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएँगी। हो सके आप फाइनेंशियल टाइट ना हो, लेकिन आपका दोस्त ज़रूर होगा।
क्योंकि मैं उनसे नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन आप ज़रूर मिलवा सकते हैं। ऐसे लोगों के पास जाइए, सेवा कीजिए और देश को आगे बढ़ाने में जितनी भी आपकी सहभागिता बने वो करते रहिए। बिल्कुल सही बात है। अब सिर्फ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कोई भी बिल्कुल बन नहीं सकता बनेगा। है शिक्षा के बल से। और चलिए कुछ कमेंट्स हैं, मैं उनको ज़रूर यहाँ आपके सामने रखूँगी। पांडे नीरू जी हैं, ग्रेट वर्क सर, ऐसा कह रहे हैं वो। और अंजनेश तिवारी जी हैं, वो कहते हैं कि थैंक यू सो मच स्मिता जी छोटा फॉर भाई है, कमिंग लाइव एंड अच्छा आपका भाई है एंड फॉर दिस लंदन में है इस ब्यूटीफुल समय। टॉक। बड़े भाई को प्रणाम। क्या बात है ना, जब परिवार साथ होता है तो ऐसी खुशियां बढ़ जाती हैं। पिताजी सुरेंद्र हैं नाथ मेरे। तिवारी जी हैं, तो सभी को प्रणाम। और बस आप लोग ऐसे ही इनका साथ देते रहें और आशीर्वाद आपका बना रहेगा तो ये निश्चित रूप से। और यही क्यों मुझे लगता है कि आप सब वो काम कर रहे हैं। बात तो हम आज यहाँ पे कर रहे हैं रत्नेश जी से, लेकिन रत्नेश जी से आज बात करने के पीछे आप सभी हैं, वो पूरा परिवार है, वो प्रत्येक वो व्यक्ति है जिसने कभी न कभी किसी भी तरह से कोई भी माध्यम बना है आपके सहयोगी के रूप में। तो उन सभी के लिए बहुत बहुत प्रणाम है। सुधा मोदी दीदी हैं यहाँ पे। हम उम्मीद नहीं, हाथ चाहते हैं, शब्द नहीं साथ चाहते हैं। आंखों में ममता, उनके हाथों में शब्दों में समर्पण। जादू होता क्या बात है भैया, क्या बात है। और सही बात है, यही चाहिए। निवेदिता श्रीवास्तव जी हैं, बहुत सुंदर कह रही हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे ही जुड़े रहे और मैं चाहती हूँ कि जो जहाँ है थोड़ा सा आप असंवेदनशील होइए, आसपास नजर घुमाइए, देखिए कि क्या आपके एक हाथ बढ़ाने से, थोड़ा सा आगे बढ़ने से किसी के जीवन में अगर कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है तो जरूर करिए। और अगर कोई कर रहे हैं रत्नेश जी जैसे तो उनका सहयोगी बनिए। तो बहुत बिल्कुल। सारी बातें हो गई रत्नेश जी। आ, मुझे लगता है कि लोग इस कार्यक्रम के बाद में आपसे जुड़ेंगे, आपके कार्यों से प्रेरित भी होंगे और स्वागत आपका साथ भी निभाएंगे। स्वागत। तो बस इसी उम्मीद के साथ आज यहीं पे हम लोग विदा लेते हैं। युवा इंडिया से जुड़िए। और युवा का मतलब क्या है रत्नेश जी? यूथ यूटिल वेलफेयर एसोसिएशन। हाँ, नाम आपने बहुत अच्छा है कि अगर इसको उल्टा करेंगे तो युवा मतलब वायु, वायु मतलब वेग। तो छोटा करें, वेग शॉर्ट के साथ, करेंगे, YUWA। हाँ, तो वो युवा यूथ बनता है। और युवा को अगर हम उल्टा करते हैं तो वो वायु वायु। बनता है। तो वायु का मतलब होता है वेग। आप उसी वेग के साथ में अपने कार्य को करते रहिए, लोग आपका साथ ज़रूर देंगे। देखिए अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं। मैं बस चलते-चलते कुछ पढ़ लेती हूँ। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं स्मिता जी, बहुत-बहुत आशीष रत्नेश जी। खुश रहिए बोल रही हैं, आपको बहुत प्यार से वो आशीर्वाद दे रही हैं। एक नया कमेंट है साक्षी जी का ये जीवन हमारी साथी के। धर्मपत्नी है। ओहो! अच्छा, अच्छा। देखिए, ये वाला टॉपिक तो छूट ही गया। इस टॉपिक के बारे में तो हमने बात ही नहीं की। अच्छा हुआ कि साक्षी आपने यहाँ पे कमेंट कर दिया। जीवन साथी के रूप में इससे सुखद अनुभव कम ही देखने को मिलता है, जो कि निश्चित ही आपके निरंतर त्याग और अथक मेहनत का फल है। एक बार फिर से गर्व का अनुभव आपके प्रति। और इसके साथ ही एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी मुझे स्मिता श्रीवास्तव जी और सभी जुड़े हुए लोगों को कि आप सभी लोग ने निश्चित ही इनके और हम सबके आत्मविश्वास में वृद्धि की। मुझे लग रहा है कि वो भी आप ही की तरह हैं। आप दोनों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत सी है। कभी मौका हाँ, मेरे मिलेगा तो हम काम को बड़ा मिलेंगे। सराहती है। एंड हाँ, बात तो है कि कदम से कदम मिला लेती हैं, अगर समय है तो साथ रहती हैं हर काम में। बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण है। चलिए आपको सहयोगी मिल गई एक, साथ में आप मिल करके एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो बस इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए, रत्नेश जी का साथ दीजिए और हम सब मिलेंगे। और निश्चित रूप से एक बहुत ही सुंदर से समाज का जो संकल्पना कभी मन में आई तो उसको चरितार्थ भी करने का पूरा एक प्रयास करेंगे। करते हैं। तो रत्नेश जी ऑल द बेस्ट। बस इसी तरह से थैंक यू आप सो अच्छे-अच्छे कार्य मच। करिए। हमारा जो हो पाएगा हम सहयोग ज़रूर करेंगे। बस सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमसे जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।